आप लोगों ने बड़ी मार्मिक कथा को सुना कर किस प्रकार से महाराज जो है भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ में हुआ। ये कल आप लोगों ने कथा सुनी। अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ी पावन कथा सुन रहे थे कि राजा उत्तानपाद जो थे, अवध के राजा थे, इनकी दो रानियां सुनीति सुरुचि। पहली बड़ी रानी का नाम सुनीति, छोटी का नाम सुरुचि। उत्तानपाद ने दूसरी शादी की सुरुचि के साथ सुनीति के कहने पर, क्योंकि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। लेकिन सुरुचि ने आते ही आते सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति खेतों पर आकर के रहने लगी, झोपड़ी बना करके खेतों के कागा उड़ाने लगी। ये सुरुचि सुनीति को खाने के लिए जौ की रोटी देती है नमक रख करके। उत्तान और महाराज उत्तानपाद सुरुचि के साथ महलों में रह रहे हैं। एक समय की बात, सुनीति ने सोचा और ये परम सम्माननीय परम आदरणीय परीक्षित जी महाराज माला पहना करके 101 रुपये देकर के हमारा सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां। बोली राधा रानी सरकार की। तो देखिए एक समय की बात, अब महाराज एक दिन सुनीति झोपड़ी में रह रही है, तो उसने सोचा कि हमारे पास हमारे जो है पति है नहीं, और हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म भी लिया नहीं है, तो मुझे मर जाना चाहिए। तो एक दिन मरने के लिए जंगल में गई, तो नारद जी से भेंट हुई। तो नारद जी ने कहा तुम मरो नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारे गर्भ से ऐसी संतान जन्म लेगी जिसकी ख्याति सारे संसार में फैलेगी, जिसका यश पूरे संसार में फैलेगा। जाओ। सुनीति बात मान करके चली आई। एक रात राजा उत्तानपाद सुनीति के पास पहुंचे। गए थे शिकार खेलन, लेकिन महाराज पहुंची सुनीति के यहाँ चुप्पा। तो सुनीति के पास में पहुंचे तो मैया सुनीति राजा उत्तानपाद को लेकर के अपनी झोपड़ी में गई है, और बैठाल करके सुनीति ने बड़ा आदर सम्मान किया। और बिठाओ काय में टूटे खटोला में। समय बदलते समय नहीं लगता है। एक समय वो होता था कि जब उत्तानपाद आते थे महाराज सभा में से घर लौट करके महलों में, तब सुनीति जो है मखमल का गद्दा बिछाया करती थी, पचरंग पलंग बिछाया करती थी, उस पर अपने पति को बिठाया करती थी। और आज उत्तानपाद आए तो उत्तानपाद काय पे बैठे टूटे खटोला पे। फिर उत्तानपाद ने कही रानी हमें भूख लगी, तो सुनीति का ले आई, सुनीति ले आई जौ की रोटी नमक धर के, और भाई अपने पति को खवाए दो, ऊपर तक पानी पिवाए दो। उत्तानपाद ने कही रानी हमने तुम्हें रोको तो कि मेरे दूसरों ब्याह न करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, तुमने दूसरों ब्याह मेरे करवाए दो, और देखो तुम्हारी दशा का हुई। रानी सुनीति बोली का करें महाराज, हमारी किस्मत में जो ही तो हम तो संग यही तक तो थोड़े दिन आराम थे, अब कष्ट है तो क्या करें, झेलने तो पड़े। हालचाल पूछे, सब कुछ पूछा। वही रात व्यतीत की है उत्तानपाद ने सुनीति के साथ। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। जैसे ही सवेरो बहो, और जैसे ही सवेरो बहो तो सुनीति ने कही महाराज अब तुम घरे जाओ, अब घरे जाओ, ना तो अगर सुरुचि को पता चली, छोटी बहन को पता चली तो तुम्हें क्लास लगाई थी, तुम जाओ घर जाओ, वो तुम्हें बहुत डांटे, बहुत चिल्लाई, कलेश करे, घरे जाओ। उत्तानपाद घोड़ा पर सवार भये और जैसे ही घरे आए, इधर सुखदेव भगवान श्री हरि गंगा के किनारे बैठे हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। हे राजन परीक्षित, जैसे ही उत्तानपाद आए उस द्वारे ठाड़ी रहे भगवका देवी द्वारे। अब करे धरे आँखें लाल पीरी करें। अब महाराज चिल्लाए के सुरुचि बोली जब बताओ गए हते शिकार खेलन, रात भर गायब कहाँ रही, कहाँ गए हते तुम हैं?
हम मरिए तो वो इंतजार करते रहे कि तुम अबे नहीं अबे आत हो, अबे नहीं अबे आत हो, लेकिन तुम्हारा कुछ आता ही पता नहीं कहाँ रहे तुम सबरा। और तान पाद बोले हम कहाँ रहे, हम तो जब दरवाजा पे ही डरे रहे, शिकार खेल के हम तो हाल ही लौटे आए, का उन्हें दरवाजा ही नहीं खोलो, हमने कितनी आवाजें लगाई तो हम ही डरे रहे। सुरची कहने लगी झूठी तो हम तक कतई ना कहो तुम, क्योंकि रात राजा और कौन गए थे और मेरे चौपट खुले की बात, रात राजा कौन गए थे चौपट खुले की बात। सुरची बोली सुरची कौन लगी तुम वहीं गए थे, सौत में छुपा गए थे, हमें बिना बताए गए थे, आज तुम्हें नहीं छोड़े। रात में राजा रात में राजा वहीं गए थे मेरी सौत में। सौत के पास गए थे ना, उत्तान पाद ने जवाब दिया नहीं नहीं, अरे हम तुम्हें तो चाहते हैं, बिना तुम्हारी परमिशन के हम कैसे चले जाते हैं, जब तक तुम्हारी परमिशन नहीं मिली तब तक हम कैसे जा सकते। अरे हम सब राज्य दरवाजा पे ही डरे रहे, इतनी आवाजें लगाई का उन्हें नहीं दरवाजा खोलो है, और हम तुम्हारी बिना परमिशन के कहूँ जा ही नहीं सकत, कहीं तुम्हें बहुत चाँप। जो दो चार मीठी मीठी बातें करी सोई सुनी तो सुरची सोच लगी हाँ तो चाँप है जाके मतलब भीतर लिवाई बढ़िया पानी पत्ता कराओ, खाना पीना खवाओ। उत्तान पाद जो है सोचने लगे आज बची गई। अच्छा घर में घरवाली रूठ जाए तो मने वो सबसे बढ़िया उपाय, दो चार बड़ा ही कर दो बढ़िया अपने आप महाराज मान जी। तो आज समय का खेल देखो कि जब संतान हुई नहीं परीक्षित जी महाराज तो एक भी रानी के गर्भ से नहीं हुई, और जब गर्भ धारण किया तो दोनों रानियों ने एक साथ गर्भ धारण किया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए आज क्या हुआ कि दोनों रानियों ने एक साथ गर्भ धारण किया। दोनों रानियों के गर्भ के जब 9 मास पूरे हुए तो दोनों रानियों के गर्भ से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। महलों में सुरची के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया और झोपड़ी में सुनीति के गर्भ से एक बालक ने
जन्म लिया। जब महलों में सुरुचि के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, उत्तानपाद को पता चला तो दादा उत्तानपाद ने बहुत खुशियां मनाई, खूब सारा धन दान किया, खूब हीरे जवाहरात मोती लुटाए। अवध में बधाइयां पड़ रही हैं। सुरुचि खुशी के मारे फूली नहीं समाये रही। सुरुचि को लला पालना में झूल रहो और इनके सुनीति के गर्भ से जब बालक को जन्म भाओ तो अब मैया के गर्भ मैया के ढेंगा कोई ऐसा नहीं जो अब मैया की कोई पीड़ा बांट सके, कोई मैया के ढेंगा बैठ जाए तो कोई नहीं। लेकिन सुनीति तो अकेले ही नाच रही, अकेले ही खुशियां मनाए रही, अपने बच्चे के मुख को चूम रही और अपने बच्चे के मुख को निहार रही और कह रही बारे परमात्मा सुनी तो। लेकिन बड़े दिनन के बाद सुनी और ललाऊ दो तो कैसो दो, बनाए गुलाब के फूल जैसो दो। और सुनीति गाय रही और नाच रही और का कह रही कि चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। चंदा जैसी चांदनी गुलाब जैसो फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। मनाई रही। किस्मत का खेल देखो, यज्ञपति महाराज एक राजा है, एक राजा की दो रानियां और दोनों के गर्भ से एक एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत देखो कि एक लड़का पाले में झूल रहा है और एक पत्तों पे लेटा है। क्योंकि ये कवि कहते हैं कि एक वृक्ष की दो डाली और पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवन में और एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। और
ये कूलर पे लड़े जाए रहे, मरे जाए रहे। एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पे पड़ा है। तो किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है। किस्मत कब किसको कहाँ कैसे पहुंचा दे कुछ पता नहीं होता है। अब महाराज दोनों बालक जो हैं बड़े हुए। सुरुचि का जो बालक था उसका नाम उत्तम पड़ा, सुनीति का जो बालक उनका नाम ध्रुव पड़ा। दोनों बालक धीरे धीरे 5 साल के भये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। आप ताली बजाते हुए भजन बोलेंगे ऊंचे ऊंचे हाथ करके, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, उठाओ ऊंचे, उठाओ ऊंचे, उठा ले का सर में आते बैठ। ऊंचे ऊंचे उठाओ, ऊंचे ऊंचे। अब बोल, अब ताली बजाते बोलो, बोला लो वृंदावन गिरधारी, बोला लो वृंदावन गिरधारी। हाथ ऊपर करो, जितने ऊपर हाथ करे उतने ही ऊपर जाइयो। हाँ ऊंचे हाथ करो, ताली बजाओ ऊंचे हाथ करके। 1 2 3 4। प्रभु गिरे धन
अब केवल आपके